रूस और चीन को अमेरिका ने दिखाया ठेंगा। घातक B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से भरी उड़ान। आखिरकार इजराइल ईरान युद्ध में कूद पड़े ट्रंप। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में स्थित द्वीप डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए रवाना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी हैं, जो इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल फोर्डो, जो जमीन से करीब 90 मीटर नीचे है, उसे तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर को भेजा गया है। आपको बता दें कि फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर स्थलों में से एक माना जाता है। इसे ईरान का परमाणु किला भी कहा जाता है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। यह गहराई में बनी सुरंगों और चट्टानों के भीतर मौजूद है, जिसे पारंपरिक बमों से तबाह करना लगभग असंभव है। कहा जाता है कि इसे सिर्फ अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम ही तबाह कर सकते हैं। वो भी सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि इसे तबाह करने के लिए एक साथ कई बम गिराने होंगे, जिसे सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से गिराया जा सकता है। B-52 बॉम्बर्स में स्टेल्थ क्षमता नहीं है, मतलब ये रडार को चकमा नहीं दे सकता है, जिससे एक डर है कि ईरान इसे हवा में मार गिरा सकता है। जबकि B-2 में स्टेल्थ क्षमता है, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए B-2 बॉम्बर को भेजे जाने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की इजाजत भी दे चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ और ठहरने के लिए कहा हुआ है। आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में स्थित एक सामरिक अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच मौजूद है। यहां से B-2 जैसी लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक विमानों को बिना किसी ओवरफ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के सीधे लक्ष्यों पर हमले के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे अभियानों में इसी एयरबेस से हवाई हमले ऑपरेट किए हैं। 1990 के दशक के अंत में सेवा में शामिल हुए B-2 का इस्तेमाल कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में युद्ध अभियान में किया गया है। लंबी दूरी, स्टेल्थ और पेलोड क्षमता की वजह से इसके लिए मिशंस को अंजाम देना काफी आसान हो जाता है। अमेरिकी रक्षा सूत्र के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स की तैनाती अमेरिका की एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो सकती है, जिसका मकसद इजराइल ईरान संघर्ष की स्थिति में विकल्प तैयार रखना है। पेंटागन कई बार यह साफ कर चुका है कि B-2 जैसे विमानों की तैनाती सहयोगियों को आश्वस्त करने और संभावित संघर्षों में लचीलापन प्रदान करने के लिए होती है। लेकिन डिएगो गार्सिया जैसी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती सिर्फ तभी की जाती है जब मामला बेहद संवेदनशील हो। B-2 स्पिरिट US एयरफोर्स का सबसे एडवांस और घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, और ये भारी बम ले जाने की क्षमता रखता है, जिससे यह भूमिगत ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। B-2 की बिना ईंधन भरे उड़ान रेंज करीब 9600 किलोमीटर है, जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में गुपचुप पहुंचकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। यही वजह है कि B-2 को 21वीं सदी का सबसे घातक और भरोसेमंद रणनीतिक हथियार माना जाता है। तो क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल होने जा रहा है? नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।